वर्कर्स जोकर वोकर सब मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, और खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, और साथ में लाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। देखिए, कांग्रेस के पास ना तो विजन है ना उनके पास नेतृत्व है। जो नेतृत्व है उनका अपना खुद का वो है, जो 4 दिन पहले कह रहे थे हम सारे राज्य जीत रहे हैं, आज ईवीएम पर ठेकरा बोल रहे हैं। सिर्फ उनका एक बहाना है ईवीएम का। जब ईवीएम की तेलंगाना हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाती हुई नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। 2024 में क्या रहेगा? से पीएम मोदी जी रहेंगे, ये तो गारंटी लेने की जरूरत ही नहीं है। सबको फाइनल जीत गए हैं, सबको दिख रहा है। सेमीफाइनल की बात नहीं है। देखो, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, सबको दिख रहा है, विकास हो रहा है हर तरफ से। भाई, एक उनकी सोच है, बिल्कुल साफ सुथरी सोच है। कोई भी कुछ भी लांछन लगाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको दिख रहा है भी। हाँ, कई बार क्या होता है कि 10 लोग है ना मोदी जी के बारे में कहते हैं वो ऐसा लास्ट में जाके कहता है कुछ भी हो ठीक है, काम कर रहे हैं। लास्ट में रिजल्ट क्या है कि काम कर रहे हैं, कहने हाँ वही चाहिए, विकास के नाम पे वोट है। हाँ भी कहने को है ना, तरह तरह की लोग बात कह रहे हैं, लास्ट में आके कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो जीत रहे हैं भाई हैं, और देश भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कई नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से क्या लगता है आपको कौन बनेगा? वसुंधरा राजे हो गया, अलवर से भी है, उनका भी जिक्र चल रहा है, जो महंत है। हाँ हाँ, बालकनाथ जी। पर बीजेपी की तो कोशिश ये रहेगी कि चेंज किया जाए सीएम को। अच्छा, चेंज किया। हाँ, वसुंधरा राजे पहले मुख्यमंत्री रही है, तो क्या चांसेस हैं? चांसेस है, पर कई बार क्या होता है कि पार्टी को जोड़ के रखने के लिए ना कई बार मानना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है कई बार। आप तो बाहर से देख रहे हैं, बट जो पार्टी के अंदर की चीज़ होती है कई बार माननी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार टूटने का संकट रह जाता है कि पार्टी टूट रही है तो उसको फिर वापस भी लाया जा सकता है। अगर मानते हैं तो सीएम चेंज होएगा 100%। हाँ जी सर, बड़ी देर से मैं देख रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। सुनिए, तुमसे बेहतर पप्पू वप्पू गप्पू वप्पू सब, और लद जाएगा सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब। मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, और खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, और साथ में लाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। कल मिलता हूँ, मैं आऊँगा। अबे नहीं, हाँ बताइए। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी संगठन बात करता है तो सब सड़े है, ना उसमें कोई पद है ना बड़ा है, ना कोई गहलोत जी, गहलोत नहीं, वसुंधरा है, बालकनाथ जी, जो भी संसदीय दल विधायक दल के जो निर्णय होंगे वो सबको मान्य है। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी में होनी कि तो तोड़ के बाहर सरकार बना लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठित कार्यकर्ता, जिसपे भी उनका मोहर लगेगी तो सब उनको आगे लेके जाएगा। उनके नेतृत्व में प्रदेश में जो सरकार चलेगी उनका साथ देंगे, सम्मान देंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, जिस भी राज्य में आई है, जो कुशासन की है उनको प्रशासन में लाकर उनको सही ढंग से लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर कई गुना बोझ बढ़ा है। चलिए, आपने कहा मोदी जी ने विकास के नाम पर यहाँ सरकारें बनाई हैं, कांग्रेस की हार का सही कारण क्या रहा होगा? देखिए, कांग्रेस के पास ना तो विजन है ना उनके पास नेतृत्व है। जो नेतृत्व है उनका अपना खुद का वो है, जो 4 दिन पहले कह रहे थे हम सारे राज्य जीत रहे हैं, आज ईवीएम पर ठेकरा बोल रहे हैं। सिर्फ उनका एक बहाना है ईवीएम का। जब ईवीएम की तेलंगाना जीत के नहीं बोले, कर्नाटक जीते नहीं बोले, हिमाचल जीते नहीं बोले, तो इनकी जो करनी कंदनी है जनता जान चुकी है। जो 50 सालों में देश को गति न दे पाए, युवाओं को सम्मान न दे पाए, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों के हितैषी बताते हैं, तो सारी चीजें जनता जान चुकी है। जनता आज की पढ़ी लिखी जनता है। आज जनता बहन बेटियां समझती है हमारे हित में क्या हो रहा है, और युवा समझता है। और हमारे देश में युवाओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा राज्य में हो या केंद्र की वोट की हो, तो युवा बड़ा ही महत्वपूर्ण। युवाओं को सम्मान दिया तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया, और यही परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के उसमें युवा को आगे बढ़ाने में संकल्प है। अच्छा, क्या कहेंगे सर जी, हैट्रिक बनती हुई हैट्रिक बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों को बधाई है कि जो आप लोग जन जन के पास जाके आवाज़ पहुंचाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हैट्रिक बन गई, इसके लिए भी हमारे भारतवर्ष के 144 करोड़ लोगों को बधाई है। अब प्रमुख महिला और युवाओं के लिए बधाई है
क्योंकि ये लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटें डाली है और मोदी जी को सम्मान दिया एक तरह का विजय बना के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये 3 जगह हैट्रिक जो बनी है उनका अहंकार थोड़ा, जो अहंकार थे या अपशब्द बोलने वाले नेताएं थे उनके मुंह पे एक जोर के तमाचा लगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आगे से ध्यान रखें कि किसी भी हर नेता दल के अंदर, ठीक है आप पक्ष विपक्ष में होते हो, पर अपशब्द ना बोले किसी को भी। और दूसरी एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आपका एक सवाल मैं सुन रहा था जो अभी आपने मुझसे पूछा नहीं है, मैं बगैर आपके पूछे उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने बताया कांग्रेस का क्या कारण है, क्या विज़न था। कारण कांग्रेस के पास विज़न बहुत है, बहुत पुरानी पार्टी के नाम से चली आ रही है कांग्रेस अंग्रेजों के टाइम से ही। उसमें बड़े बड़े पुराने नेता आज भी हैं, उपस्थित हैं। पर जब आपने से सीनियर को आप इग्नोर कर दोगे और एक किसी घमंड में आया हुआ है जो शासन चलाया था, आगे भी हम चला के देश को गुलाम बना के रखेंगे भारत को, या विदेशियों के हाथों नचाएंगे। आप एक चीज़ बताइए, हमारी जो जनता आजकल की युवा सब पढ़ी लिखी है, चाहे वो महिला में हो चाहे पुरुष में हो, सब अब पढ़े लिखे आ रहे हैं और सब रोजगार भी कर रहे हैं अपना। ऐसी बात रोजगार नहीं करे, कुछ हो सकता है कि नहीं उनके पास रोजगार की अभी पहुंची हो सहायता, पर इस टाइम जितना भी भाई बीजेपी सरकार में इतने भी रोजगार दिए गए हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अब तक के ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ते मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के युवाओं को, महिलाओं को और जो नए नए वोटर बने हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट डाले हैं और जिस प्रदेश में से बीजेपी सरकार जीती है, डबल इंजन सरकार बनी है, उनके राज्य में अब एक तरक्की का रास्ता खुल गया है। जो पहले बॉन्ड हो रखा था वो तरक्की अब ओपनली खुली होकर चलेगी, जो अब आने वाले समय पे 24 की तैयारी पूरी होगी। और मोदी अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि 24 में हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो। जी। 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाती नजर आई है। क्या लगता है क्या कारण रहे बीजेपी के जीत के और हार के कांग्रेस के क्या कारण रहे? बीजेपी की पारदर्शिता जीत का कारण है। स्ट्रेटजीज उनकी बहुत बढ़िया रही हैं, लेकिन कुछ तो कारण रहे होंगे ना, जनता ने क्यों पसंद किया? मोदी जी के चेहरे को वोट हुआ या मोदी जी के चेहरे को पसंद किया? मोदी जी जो भी बातें करते हैं स्पष्ट करते हैं और जो भी आज के टाइम पे सुविधाएं पहुंची हैं लोगों तक वो पारदर्शिता के साथ। लाडली योजना एक मैजिक स्ट्रोक के तौर पे काम आई। हाँ बिल्कुल, लाडली योजना क्यों, उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, अगर हम थोड़े दिन पहले देखें, थोड़े दिन पहले तो ऐसा था कि सरकारें कुछ करती थीं, जैसे किसी के लिए भी किया तो वो चीज़ ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, आज सारी चीज़ें डायरेक्ट पहुंच रही हैं। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, और हमारा जो ये यूपीआई सिस्टम आया है इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ को स्पष्टीकरण के साथ करना एक आदमी के अंदर वो होना चाहिए ना, जो हमारे मोदी जी के अंदर है।